हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। जैसे कि चुनाव ख़त्म होते ही बंगाल के वहाँ से एक खबर आती है, 4000 ईवीएम जल गई है। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर। इन सभी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ है आरटीआई एक्टिविस्ट सरदार सुखदीप सिंह जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, श्रोता को भी स्वागत है। हाँ जी। हाँ जी सर, जैसे बंगाल से खबर आ रही है 4000 ईवीएम जल चुकी है, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, जो यूट्यूब पर कई एनालिस्ट अवेलेबल हैं हाँ जी। जिन्होंने रिसर्च करके ये आम पब्लिक के लिए हाँ जी। चीज़ें अपने अपने प्लेटफॉर्म से लोगों के लिए प्रस्तुत की है। हाँ जी। लेकिन क्योंकि रूलिंग पार्टी का जो एजेंडा है या जो उनके नैरेटिव बिल्डिंग कैपेसिटी है हाँ जी। वो इतनी ज़्यादा है कि कोई भी पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की उसको कोप अप नहीं कर पा रही। हाँ जी। ये बताया जाता है कि स्पेशल कवरेज न्यूज़ में एसआईआर में जो डिलीशन ऑफ वोट्स थी, वोट्स की डिलीशन, और उस डिलीशन के बाद उस डिलीशन का अफेक्ट क्या हुआ, उस डिलीशन से टीएमसी को कितनी सीट्स मिली, बीजेपी को कितनी मिली। हाँ जी। थोड़ा मैं उसको क्रमवार बोलता हूँ। जहाँ पर 5000 से कम वोट थी डिलीट हुई, वहाँ पर टीएमसी की जीत हुई 0, बीजेपी की जीत हुई 13 सीट बीजेपी वहाँ से जीत गई। जहाँ पे 5000 से 15000 तक वोट्स डिलीट हुई, हाँ जी। वहाँ पे टीएमसी जीती 12 और बीजेपी जीती 50। आप ये कंपैरिजन करिए। जहाँ पे 15000 से 25000 वोट डिलीट हुई, वहाँ पे टीएमसी जीती 19, बीजेपी जीती 47। और जहाँ पर 25000 से ऊपर डिलीट हुए वोट्स, वहाँ पर टीएमसी जीती 51 और बीजेपी जीती 95। एक तो उन्होंने ये अफेक्ट दिया। दूसरा, बोलता हिंदुस्तान पे फ्रंट लाइन एंड स्क्रॉल पे प्रकला प्रभाकर हैं। मेरे ख्याल से वो शायद फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं। उन्होंने ये बात एनालाइज की कि इंटरनेशनली कहीं पे भी आप ईवीएम से वोट डालते हो तो 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगता है एक वोट को पोल करने में। यहाँ पे क्या हुआ, फेस 1 में 7 बजे से सुबह 9 बजे तक एक वोट पड़ी 47.2 सेकंड्स में। 9 से 11 बजे 39.7 सेकंड्स, इतनी फास्ट स्पीड है। 11 से 1 बजे 42.2 सेकंड्स, 1 से 3 बजे 53 सेकंड्स, 3 से 5 80 सेकंड और 5 बजे के बाद 139। फेज़ 2 में भी यही हुआ। फेज़ 2 में 7 बजे से 9 बजे तक 50 सेकंड, 9 बजे से 11 बजे तक 42 सेकंड, 11 से 1 बजे तक 43 सेकंड, 1 से 3 बजे तक 52 सेकंड, 3 बजे से 5 बजे तक 81 सेकंड, 5 बजे के बाद 200 सेकंड्स। अगर आप इसको मोटा मोटी एनालिसिस करें, एक पोलिंग बूथ पर 660 मिनट्स होते हैं वोटिंग के लिए। इफेक्टिव वोटिंग टाइम होता है 540 मिनट। 540 मिनट में इतने वोट नहीं डाले जा सकते जितने के पोलिंग परसेंटेज हुई है। फेज़ 1 में 93%, फेज़ 2 में 91%। और जो बताया जाता है
कि इतनी पोलिंग परसेंटेज कभी भी नहीं हुई। और मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूँगा, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने, जो पंजाब के बहुत अच्छे इलेक्शन एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये लोगों से बात शेयर की है कि एक बूथ की 1400 वोट है और उसकी 5 घंटे में उस बूथ के ऊपर 900 वोट पोल हो गए। ये मैंने सब ये सारा कुछ आप लोगों को क्यों बताया कि इलेक्शन जीतने के लिए एक फैक्टर नहीं था, या दूसरे लफ्ज़ों में समझ लो, एक पत्ता नहीं था, तुर्प के कई पत्ते थे। वोटिंग इतनी फास्ट हुई जो किसी की टेक्निकली समझ से बाहर है। अब आते हैं ईवीएम पर। ईवीएम मशीन्स जो वेस्ट बंगाल में प्रिजर्व करके रखी हुई है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार, आग लगती है 3rd फ्लोर पे, और जो बताया जा रहा है ईवीएम पड़ी है 7वीं और 8वीं फ्लोर पे। रास्ते में 4th, 5वीं और 6ठी मंजिल पे आग नहीं लगी। आप टेक्निकली इसको एनालाइज करिए, ये कुछ आपके समझ में आता है? ये 3rd फ्लोर की आग सीधी 7th फ्लोर पे चलेगी और 4000 ईवीएम जल गई, उसमें डाटा प्रिजर्व था। और उसके ऊपर देश में बहुत कम बात हुई। जो पहले मैंने आपको बताया कि कितने सेकंड में एक वोट डाली गई, वो भी डाटा बहुत कम शेयर हुआ है। तो इलेक्शन जीतने का बीजेपी का इतना एजेंडा लार्ज लेवल पे था कि कभी भी मैंने अपनी, जब से मैंने होश संभाला है, इतने लार्ज स्केल के ऊपर मैनेजमेंट या मिस मैनेजमेंट मैंने नहीं देखी। और इसको मैं इस बात के ऊपर करूँगा कि काव्याल सेडानी है, पास्ट लाइफ रेग्रेशन करती है। उन्होंने एक 2012 की बात बताई और वो इस बात पे बिलीव भी करती है। वो बोलते हैं आबरा का डाबरा। उसका मीनिंग क्या होता है? आई क्रिएट वट आई स्पीक। जो मैं बोलता हूं वो मैं पैदा कर सकता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि हरियाणा में 60 से ऊपर सीटें जीतेंगे तो जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? वो अगर कोई डिस्कवर करना चाहे, खोज करना चाहे, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसको। सो ये था इलेक्शन का। हाँ जी सर, जो दूसरा मुद्दा है वो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर, उस पर बहुत सी चर्चाएं घर में। देखिए सर, ऐसा है कि मेरे को ये बात बहुत दिनों से मालूम थी कि अयोध्या का श्री राम मंदिर है जो, उसके चढ़ावे की छुटपुट चैनल्स के ऊपर बातें आ रही थी, लेकिन मैंने नोइंगली नहीं किया, क्योंकि सभी धर्मों के लोगों की अपने अपने धर्म के ऊपर आस्था होती है। हाँ जी। और कोई मुझसे पूछे तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी सभी धर्मों के देवी देवताओं के ऊपर आस्था है। मैंने इसलिए बात शेयर नहीं की। लेकिन क्या हुआ, कल न्यूज़ लॉन्चर पे आशीष चित्रांशी ने कुछ डाटा शेयर किया। अशोक वानखेड़े जी ने 19 जून का जो उनका वो प्रोग्राम था, उसमें वो बोले दिग्विजय सिंह का, उसका एग्जांपल दे करके कि दिग्विजय सिंह ने ये बात बोली
दिग्विजय सिंह ने पब्लिकली ये बोला है कि जहाँ पे मंदिर के चढ़ावे के ऊपर या जो लोगों की रिलीजियस ऑफरिंग्स जो भी थी, जहाँ पे वो काउंटिंग होती थी, उसका 8 महीने का सीसीटीवी का डाटा गायब है। तो मामला क्योंकि धार्मिक आस्था का है, मैं वर्ड बाय वर्ड जो उन लोगों ने बोला वही बोलूँगा। दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं कि 8 महीने का काउंटिंग सेंटर का सीसीटीवी का डाटा डिलीट है। 250 लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की है। और एक एग्जांपल मैंने किसी और चैनल से नोट करी कि एक वहाँ का कोई एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 14,500 और चैनल के ऊपर उसकी जो अपनी बेंगलो है उसका इंटीरियर्स दिखाया है जो करोड़ों का है। और वो एंकर ने ये अपने शब्दों में बात बोली कि 14,500 सैलरी लेने वाला आदमी इतनी लाखों की गाड़ी में कैसे आता है ड्यूटी के ऊपर, किसी को पता नहीं चला। जो आशीष चित्रांशी जी हैं, वो वीडियो के 3.5 मिनट के ऊपर बोले कि जो राम को लाए थे वही चोरों को लाए थे, ये वो बोल रहे हैं। और 4 मिनट 17 सेकंड पर अशोक वानखेड़े जी ने बोला कि ये चोरों को ही लाए हैं, राम को लाने की किसी की औकात नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं राम भक्त हूँ, मैं राम की पूजा करता हूँ, राम मेरे आराध्य हैं, तो ये लोग राम को कैसे ला सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने प्रचार किया, पब्लिसिटी की, राम मंदिर बना, लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं, उनकी भगवान को प्रार्थना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से राम मंदिर बना है। जो श्रद्धालु हैं उनके चढ़ावे से बना है, चंदे से बना है। लेकिन अब जो बात आती है ये बहुत सीरियस बात है, और जो मेरे लफ्ज़ों में पूछे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और वो बता रहे हैं कि इसमें होता क्या था। जो मंदिर का चढ़ावा था, जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक बंडल है नोटों का, उसमें 2 लाख बाहर जाते थे, 4 लाख सॉरी, और जो 4 लाख बाहर गया काउंटिंग सेंटर से, एक्चुअल में वो 6 लाख होता था। और वो जो एक बंडल के ऊपर 2 लाख एक्स्ट्रा था, वो बैंक में जा कर के करते थे। सो मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जो बातें सामने आई हैं उसमें लेखपाल महेश ने चंपत राय जी को बताया था। इसमें बहुत लोगों का नाम आ रहा है, नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय, और हमारे महामहिम ज्ञानेश जी भी हैं इसमें। ज्ञानेश जी होम डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे पहले, और उनको वहाँ पे 2020 में उनको राम भूमि जन्म ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया। और वो देखते क्या थे कि मैनेजमेंट, विकास कार्य कैसे हो रहे हैं ज़मीनों का, और ज़मीनों में जो घपला हुआ है उसके बारे में आज संजय सिंह बता रहे थे। और अशोक वानखेड़े जी ने अपने शब्दों में ये बोला, राम इनके एटीएम हैं, राम इनके एटीएम है, राम के नाम से वोट लेना इनको आता है। और उन्होंने कंक्लूड किया कि मेरे राम ऐसे लोगों के साथ नहीं आ सकते। दूसरा, भास्कर एक्सक्लूसिव में
अखिलेश जी ने आज बताया कि सोने चांदी की 1200 शिलाएँ हम्म, जो लोगों ने चढ़ावे में दी वो गायब हैं, और हीरे जवाहरात, गोल्ड, डायमंड और जो गर्भगृह में जो भी खजाना था उसका कुछ पता नहीं। सो मैं, क्योंकि ये बहुत, मैंने इसको कम शब्दों में अपनी ओर से मैंने कुछ ऐड नहीं किया, ये बताने की कोशिश की है कि धर्म केंद्र, धर्म स्थान सभी लोगों की आस्था होती है। और इसी तरह जिस तरह ये बात मैंने दर्शकों से साझा करनी ज़रूरी समझी, क्योंकि मैं इसी तरह गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो काबज है SGPC, मैं उसकी बात भी करता हूँ, क्योंकि सभी जो धर्म स्थान है लोगों की आस्था होती है उन पर। लोग अपनी खून पसीने की कमाई का पैसा धर्म स्थान पे श्रद्धा से भेंट करते हैं। हाँ जी, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल लोग करते हैं तो जो लोग अभी भी इसकी इतना कुछ सामने आ चुका है, जो लोग अभी भी अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि इस पार्टी ने ये कहा, उस पार्टी ने वो कहा, उनसे मेरी विनती है कि अच्छी तरह से जांच करवाइए और जो राम भक्त हैं उनकी आस्था को चोट मत पहुंचे। हाँ जी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चैनल कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।